सावन का महीना था। लगातार हो रही बारिश से रिठौली गांव की गलियां पानी से भर गई थी। उसी गांव रिठौली में मोहन नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। मोहन के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसने इस बार पूरी उम्मीद के साथ आलू की खेती की थी। उसका सपना था कि इस फसल से मिलने वाले पैसों से वह साहूकार का कर्ज चुकाएगा और अपने घर की टूटी हुई छत बनवाएगा। सुबह का समय था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मोहन आंगन में आलू की बोरियां अपने पुराने ऑटो रिक्शा में रख रहा था। तभी गौरी उसके लिए गर्म चाय लेकर आई। गौरी बोली, सुनिए जी, पहले चाय पी लीजिए। सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। इतनी तेज बारिश में शहर की मंडी तक जाना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आज आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गौरी, इस फसल के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। अगर आज आलू अच्छे दाम पर बिक गए तो सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा, फिर हमारे घर की छत भी बन जाएगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आज निराश न लौटना पड़े। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आप चिंता छोड़िए और हिम्मत के साथ जाइए। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। मोहन ने भगवान को प्रणाम किया, ऑटो स्टार्ट किया और आलू की बोरियों से भरा ऑटो लेकर शहर की मंडी की ओर निकल पड़ा। लगातार बारिश हो रही थी। करीब 2 घंटे बाद वह मंडी पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। चारों तरफ सिर्फ आलू की बोरियां ही बोरियां दिखाई दे रही थीं। हर किसान अपनी फसल बेचने के इंतजार में खड़ा था। मोहन एक व्यापारी के पास गया। भैया नमस्ते, अभी अभी खेत से ताजे आलू लेकर आया हूँ। बड़ी मेहनत से फसल तैयार की है, एक बार देख लीजिए। भाई, आज पूरी मंडी आलू से भरी पड़ी है। मेरे गोदाम में भी जगह नहीं बची। आज मैं 1 किलो भी आलू नहीं खरीद सकता। मोहन दूसरे व्यापारी के पास गया। साहब, जो ठीक दाम लगे वहीं दे दीजिए। घर की सारी उम्मीदें इसी फसल पर टिकी हैं। दूसरा व्यापारी बोला, मुझे अफसोस है भाई, लेकिन अभी खरीदना मुमकिन नहीं है। बाजार में आलू बहुत ज्यादा आ चुके हैं। सुबह से शाम हो गई। मोहन एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन एक भी बोरी नहीं बिकी। शाम को बारिश फिर तेज हो गई। मोहन ने भारी मन से सारी बोरियां वापस ऑटो में रखी। उसकी आंखें नम हो गईं। मोहन खुद से बोला, भगवान, मैंने पूरी मेहनत की थी, फिर भी आज एक बोरी नहीं बिकी। अब मैं गौरी को क्या जवाब दूंगा? उसने कितने सपने देखे थे। उदास मन से वह गांव लौट आया। गौरी सुबह से दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही ऑटो आंगन में रुका, उसने देखा कि सारी आलू की बोरियां वैसी की वैसी रखी हैं। वह धीरे से मोहन के पास आई। क्या हुआ जी? आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आज भी आलू नहीं बिके? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरी, आज पूरा दिन मंडी में भटकता रहा, किसी ने एक बोरी भी नहीं खरीदी। लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गौरी बोली, नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आलू वैसे नहीं बिके तो हम इन्हीं आलूओं से कुछ ऐसा बनाएंगे कि लोग खुद हमारे पास आएंगे। मोहन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। अगली सुबह भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। मोहन सारी रात सो नहीं पाया था। उसे बार बार वही चिंता सता रही थी कि अगर आलू जल्दी नहीं बिके तो वे खराब हो जाएंगे। कुछ देर बाद वहां पर गौरी आ जाती है। क्या बात है जी, अभी तक कल की चिंता में बैठे हैं? अगर चिंता करने से परेशानी खत्म होती तो दुनिया में कोई दुखी ही नहीं रहता। मोहन बोला, गौरी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंडी में कोई आलू खरीदने को तैयार नहीं है। अगर 2-4 दिन और ऐसे ही निकल गए तो सारी फसल खराब हो जाएगी। गौरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर हम आलू बेचेंगे ही क्यों? मोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हम इस ऑटो को ही अपनी दुकान बनाएंगे। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। मोहन बोला, और ऑटो और दुकान? मैं कुछ समझा नहीं। गौरी मुस्कुराकर बोली, देखिए, बारिश का मौसम है,
हर किसी का मन गर्मा गर्म खाने का करता है। लोग कच्चे आलू नहीं खरीद रहे, लेकिन अगर इन्हीं आलूओं के स्वादिष्ट परांठे बनाकर खिलाए जाएं, तो लोग जरूर खाएंगे। मोहन बोला। तुम कहना चाहती हो कि हम ऑटो पर ही आलू के परांठे बनाकर बेचें? गौरी मुस्कुराकर बोली। हाँ, दुकान किराए पर लेने के पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास अपना ऑटो तो है। जहाँ भी भीड़ होगी वहीं ऑटो खड़ा करेंगे, वहीं तवा जलेगा, वहीं गर्मा गर्म परांठे बनेंगे। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मोहन बोला। गौरी, तुम्हारा ये विचार सच में बहुत अच्छा है। अगर भगवान ने चाहा तो यही ऑटो हमारी किस्मत बदल देगा। गौरी मुस्कुराकर बोली। लेकिन एक बात याद रखिए, लोग सिर्फ खाना नहीं खाते, स्वाद और अपनापन भी याद रखते हैं। हम हर परांठा ऐसे बनाएंगे जैसे अपने परिवार के लिए बनाते हैं। दोनों ने उसी समय काम शुरू कर दिया। उधर गौरी घर पर आलू उबालने लगी। उसने उनमें हरी मिर्च, धनिया, अदरक, भुना जीरा और अपने खास मसाले मिलाए। पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि छोटा चिंटू दौड़ता हुआ रसोई में आ गया। चिंटू बोला। अम्मा, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं? गौरी मुस्कुराकर बोली। नहीं बेटा, आज से तुम्हारे पिताजी नया काम शुरू करेंगे। अगर लोगों को हमारे परांठे पसंद आ गए तो हमारे घर में फिर कभी दुख नहीं आएगा। शाम तक ऑटो पूरी तरह बदल चुका था। उसके आगे एक साफ सुथरा बोर्ड लगाया गया। मोहन बारिश वाला आलू परांठा ऑटो नीचे लिखा था। गर्मा गर्म आलू परांठे मक्खन, दही और अचार के साथ। मोहन कुछ देर तक अपने ऑटो को देखता रहा। कल तक यही ऑटो सिर्फ आलू ढोता था और आज यही ऑटो उनके नए सपनों की शुरुआत बन चुका था। अब उन्हें सिर्फ अगली सुबह का इंतजार था। अगली सुबह सावन की हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। पूरे गांव में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। आज मोहन और गौरी दोनों सुबह 4 बजे ही उठ गए थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट भी थी और नई उम्मीद भी। गौरी ने सबसे पहले ताजा आटा गूंथा, फिर उबले हुए आलूओं में अपने हाथों से तैयार किया हुआ खास मसाला मिलाया। हरी मिर्च, धनिया, अदरक और भुना जीरा डालते ही पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि चिंटू फिर से रसोई में दौड़ आया। चिंटू बोला। अम्मा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा तो अभी से परांठा खाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में कोई बड़ा त्योहार हो। मुझे भी एक गर्मा गर्म परांठा खिला दो ना। मैं वादा करता हूँ कि बस एक ही खाऊंगा और फिर चुपचाप बैठ जाऊंगा। गौरी मुस्कुराकर बोली। अरे मेरे प्यारे बेटे, थोड़ा सा धैर्य रखो। आज तुम्हारे पिताजी अपने नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा रही तो आज का दिन हमारे परिवार की किस्मत बदल देगा। जब वे लौट कर आएंगे तब सबसे पहला गर्मा गर्म मक्खन वाला परांठा मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। मोहन बाहर ऑटो की सफाई कर रहा था। उसने गैस सिलेंडर, तवा, मक्खन, दही, अचार और चटनी सब अच्छी तरह से जमा दिए। गौरी बाहर आई और बोली। सुनिए जी, एक बात हमेशा याद रखिए, लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, वे इंसान का व्यवहार भी देखते हैं। अगर कोई ग्राहक गरीब हो या अमीर, सबके साथ एक जैसा प्यार और सम्मान से बात कीजिए। आपका मुस्कुराकर दिया हुआ एक परांठा लोगों के दिल में हमेशा याद रहेगा। यही हमारी असली पहचान बनेगी। मोहन मुस्कुराकर बोला। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गौरी, मैं हर ग्राहक को अपना मेहमान समझूंगा। चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। मेहनत और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। गौरी ने भगवान का नाम लेकर मोहन के माथे पर तिलक लगाया। गौरी बोली। भगवान आपका हर कदम पर साथ दें, आपकी मेहनत सफल हो, हर ग्राहक खुश होकर जाए और हमारे घर में फिर कभी दुख और चिंता वापस ना आए। मैं पूरे दिन भगवान से आपकी सफलता की प्रार्थना करूंगी। ऑटो स्टार्ट करके बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। बारिश के कारण वहां काफी भीड़ थी। उसने सड़क किनारे ऑटो खड़ा किया, गैस जलाई,
तवे पर सफेद मक्खन डाला। मक्खन की खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल गई। पहला आलू का परांठा तवे पर पड़ा। छन छन, एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए ऑटो के पास आए। बुजुर्ग बोले, बेटा, दूर से ही मक्खन और परांठे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरे कदम अपने आप यहाँ चले आए। कई दिनों से मन कर रहा था कि घर जैसा गर्मा गर्म खाना मिल जाए। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मुझे भी एक प्यार से बना हुआ आलू का परांठा खिला दो। काका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आराम से बैठ जाइए। मैं अपने हाथों से ऐसा परांठा बनाऊंगा कि आपको अपने घर की याद आ जाएगी। जब तक आप खाना खाएंगे, मैं ध्यान रखूंगा कि किसी चीज की कमी न रहे। कुछ ही मिनटों में मक्खन से सुनहरा परांठा, ताजा दही, हरी चटनी और घर का बना आम का अचार प्लेट में सजाकर मोहन ने उनके सामने रख दिया। बुजुर्ग ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा। बुजुर्ग बोले, वाह बेटा, सच कहूं तो बहुत सालों बाद इतना स्वादिष्ट आलू का परांठा खाया है। बाहर से इतना कुरकुरा और अंदर से इतना नरम। मसाले का स्वाद बिल्कुल संतुलित है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ अपने हाथों से परांठा बनाकर खिला रही हो। भगवान तुम्हारे काम में बहुत तरक्की दे। पास खड़े दो लोग भी ऑटो के पास आ गए। पहला आदमी बोला, काका, आपके चेहरे की खुशी देखकर ही समझ में आ रहा है कि परांठा सच में बहुत स्वादिष्ट होगा। हम भी सुबह से बारिश में भीगते हुए घूम रहे हैं और गर्म नाश्ते की तलाश कर रहे थे। भैया, हमारे लिए भी 2 गर्मा गर्म मक्खन वाले परांठे बना दीजिए। कुछ ही देर में 4-5 और लोग पहाड़ों के सामने खड़े हो गए। बारिश लगातार हो रही थी और गर्मा गर्म परांठों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती जा रही थी। मोहन बिना रुके एक के बाद एक परांठे सेंकता गया। शाम तक एक भी परांठा नहीं बचा। मोहन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा। मोहन बोला, प्रभु, आज आपने मेरी मेहनत की लाज रख ली। कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे घर की खुशियां वापस लौट रही हैं। मैं वादा करता हूं कि हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूंगा और किसी ग्राहक को कभी निराश नहीं करूंगा। का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहन अपना ऑटो लेकर घर पहुंचा। गौरी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। मोहन के चेहरे की मुस्कान देखकर ही गौरी समझ गई कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। गौरी बोली, आ गए जी। मैं सुबह से आपके आने का इंतजार कर रही थी। पूरे दिन भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि आपका पहला दिन अच्छा जाए। अब जल्दी बताइए, लोगों को परांठे कैसे लगे? किसी ने कोई शिकायत तो नहीं की? आपकी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा था कि लोग आपके स्वाद को जरूर पसंद करेंगे। आपकी मुस्कान देखकर लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। गौरी, आज एक भी परांठा वापस नहीं बचा। सभी ग्राहकों ने दिल से तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि वे अपने परिवार और दोस्तों को भी लेकर आएंगे। इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गौरी, आज एक भी परांठा वापस नहीं बचा। सभी ग्राहकों ने दिल से तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि वे अपने परिवार और दोस्तों को भी लेकर आएंगे। इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा, आज मैं पूरे दिन आपके बारे में सोचता रहा। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर सफल होंगे। अब मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा। मैं पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी करूंगा ताकि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। मुझे आप दोनों पर बहुत गर्व है। बेटा, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। पैसे कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा और सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हम सच्चाई से काम करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे
और कभी हार नहीं मानेंगे तो भगवान हमेशा हमारी मदद करेंगे। गौरी मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखने लगी। गौरी बोली, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा परिवार फिर से मुस्कुरा रहा है। हमने कठिन समय देखा है, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं चाहती हूँ कि हम चाहे जितने बड़े बन जाएं, हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहें, मेहनत करें और हर जरूरतमंद की मदद करें। यही हमारी असली पहचान होगी और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। तीनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और घर के अंदर खुशियों का नया सवेरा शुरू हो चुका था। सीख, मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ किसी भी मुश्किल को जीत में बदल सकता है।